अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी सही जा रहे हैं। ठीक है। हाँ जी सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। जा ही रहे हैं जी जा ही रहे हैं। बस ना ही पूछे जा रहे हैं। और वैसे तो अब मौसम कदरे बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ रात को थोड़ा ठंडा हो गया फाइनली था। हमारी लास्ट ब्लॉग की दुआएं कबूल हुई हाँ और इस जी। ब्लॉग से पहले बारिश हो गई। हाँ जी। आज का व्लॉग बड़ा मजे का होने वाला है। वो इसलिए कि आज हमारे साथ बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज बैठी हैं। आपने इस बात को सच नहीं समझना। We are just joking. yes. तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं अपने साथ आप बीती हॉरर स्टोरीज। As you know, हमारा जो है ना टॉपिक ऑफ कंसर्न और फेवरेट टॉपिक हमारी हॉरर साइड। वो जिन भूतों की कहानियाँ। अच्छा आप सुनो। अच्छा ठीक है चलो ओके। Stay connected. ठीक है जी। तो अब ओवर टू मिस सहर। अब आपको अगली आवाज़ आएगी मिस सहर की और मिस सहर हमें सुनाएंगी स्टोरीज। उनकी तस्वीर नहीं आएगी आपको क्योंकि उन्होंने मना किया कि मैं कैमरे के सामने नहीं आना चाहती बिकॉज शी इज़ अनमैरिड। और रिश्तों का प्रॉब्लम और बन सकता उनको है। नहीं चाहिए वो एक लंबी लाइन। वो नहीं चाहिए। तो इस वजह से आंटी ने हमें स्पेशल मना किया है। मेरी कुड़ी नहीं तुझसे सामने लेनी बाकी हो सारी वैसे कोई रिश्ता है तो आप बता सकते हैं। हमने लड़की नहीं दिखानी। अच्छा सूर्य भी है यहाँ पे, रानो भी है। आपको जिसका भी चाहिए। ओके जी नाउ ओवर टू सहर। तो मेरी नानों के घर एक फुल फैमिली थी जिनात की और उनमें क्या कास्ट थी? रानी नहीं थे उनमें। जाट मुगल गुज्जर। मेरी जानों में सारिया तुम अपनी बात। तो बेसिकली मेरी नानों का जो घर था वो काफ़ी ओल्ड था। पुराना पुराना नहीं था यानी उसके घर के ऊपर घर बना हुआ था। अच्छा तो उन्होंने रेनोवेट करवाया था। जब ये जंग लगी थी ना उसके बाद जब पाकिस्तान आई थी तब से ही वहाँ पे रह रहे थे। ठीक हो तो उनके घर में ना फुल एक फैमिली थी जिन। तो ना वो कहती कुछ नहीं थी। पहले मेरी नानों को नजर आती थी लाइक मेरे ननियाल जो साला ना बहुत ना डर है। वो इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरते थे। और मेरे जो बाबा थे वो नूरी इल्म के जो मास्टर नहीं होते बट वो किसी को उन्होंने कभी शो नहीं करवाया। वो कुवैत में रहते थे बाबा। तो अगर उनका कोई पर्सनल कोई इलाज अगर उन्होंने कोई रूहानी इलाज करवाना था तो वो कर देते थे बट किसी को शो नहीं करते थे। जैसे ये प्रोफेशनल लोग नहीं बैठे होते कि आए और ऐसे करवाएं। वो हिडन था उनका। तो जब मेरे पापा जब पाकिस्तान आए तो मेरे वो नाना अबू के फ्रेंड कुवैत में बने थे। तो फिर मेरे नाना अबू ने बताया कि ऐसे ना बेटी बीमार है बहुत ज़्यादा। मेरी सबसे छोटी बेटी बीमार है। तो कोई डॉक्टर या कोई ना ऐसा मसला नहीं है। तो जब वो बाबा गए वहाँ पे तो मेरी खाला ऐसे होती थी कि खड़ी खड़ी अपनी पूरी शर्ट फाड़ देती थी सबके सामने। उनके अंदर इतनी पावर आ जाती थी कि वो किसी को ऐसे पुश भी करती थी ना। एक बहुत जवान से जवान आदमी दीवार में घुसता था। अच्छा उड़ के दीवार में ये खाला की जवानी की बात है। नहीं मेरी खाला शी वाज 20 ऑन दैट टाइम 28 जवान अनमैरिड अनमैरिड। अच्छा तो मेरे ना यानी अचानक ही उनके अंदर और मेरी खाला के बाल बहुत लंबे। मेरी खाला के बाल बहुत बिल्कुल ना हिप से भी नीचे। अच्छा बालों पे आशिक होते हैं। तो थोड़ा सा ना नानों का घर भी कदीम टाइप जैसे होता है। अच्छा बाद में अपनी आशिक की आ गए। फैशनेबल बालों पे भी नहीं। उन्होंने तो आके कहना है ये तो हमारे केमिकल बहुत है। माजी तो सिकुची इतनी रखी है। अच्छा जी तो ना मेरी नानों के ना जो दहलीज होती है ना एंट्रस में और एंट्रस के सामने ना सीढ़ियाँ होती थी जो बिल्कुल ऊपर को एक साइड से ऊपर को जाती थी। मिड में घर के मिड में सीढ़ियाँ थी। तो वो ना उनका बसेरा वहाँ था। एक वो दहलीज पे और एक वो सीढ़ियों में। अच्छा वहाँ कभी भी लाइट नहीं जल सकती थी। जब भी वहाँ लाइट जलाते थे वहाँ कोई इशू हो जाता था। अच्छा कोई मसला मसाइल वो वहाँ लाइट नहीं ऑन होने देती थी। अच्छा और रात के वक्त वो सीढ़ियों के साथ एक छोटी सी गैलरी होती थी जिसको एक मिनी रूम कहते हैं बैठने के लिए ना। वहाँ पर थी फुल फैमिली थी। बच्चे थे और उनका ना सारा छोटे छोटे
और रात को वहाँ पर खेलने की आवाज़ें, छन छन की आवाज़ें, खाना पकाने की आवाज़ें, बातों की आवाज़ें ऐसे आती होती थी, हालांकि घर में कोई भी नहीं होता था। और वो इतना एक खौफनाक सा घर, लाइक मैं कभी भी पसंद नहीं किया बचपन में अपनी नानी के घर जाना, बिकॉज मुझे वहाँ पे ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो मेरी मम्मा खुद बहुत डरपोक थी, तो बाबा ने जब वो आंटी आप सुन रही हैं? हाँ, तो बाबा ने जब वो देखा तो अचानक है ना मेरी खाला को ना वो चलती फिरती नजर आती थी, वो फुल फैमिली चलती फिरती नजर आती थी। अच्छा। कि अभी यहाँ से कोई उतर रहा है, वो उतर के इधर खड़ा है, वो उतर के किचन में खड़ी, तो मेरी दूसरी खाला ना किचन में खड़ी थी, कुछ पका रही। अभी यहाँ से कोई उतर रहा है, वो उतर के इधर खड़ा है, वो उतर के किचन में खड़ी, तो मेरी दूसरी खाला ना किचन में खड़ी थी, कुछ पका रही थी। तो वो ना लंबे बालों वाली एक चुड़ैल कहते हैं उसको ना, वो आई है औरत, उसके बाल यानी कि फुल उसके पीछे खड़ी है। तो आंटी ने बोला वो देखो आपके पीछे खड़ी है। तो मेरी खाला को ना गुस्सा चढ़ा, मेरी खाला सामने सोफे पे बैठी हुई थी, तो मेरी खाला को गुस्सा चढ़ा कि तू केड़ी खड़ी है, यानी पंजाबी में उन्होंने ना बड़े गुस्से में आके बोला कि केड़ी खड़ी है तेरे पीछे, मैं पूछती हूँ। तो वो ना कहती, आंटी कहती वो भागी 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 वो गई, यानी कि वो जो दहलीज है ना उसकी तरफ गई। तो वो ना भागी भागी ना वो दहलीज पे गई, तो जोर से उधर मारा है। खाला ने कहा वो खड़ी है, खाला ने उधर जोर से जूता मारा है, क्योंकि जो चुड़ैल होती है उसके बाल मुंह के आगे होते हैं। हाँ, और मुंह के आगे से लेकर जमीन तक होते हैं उसके बाल, उसके बाल बहुत लंबे होते हैं। इट्स अ सीरियस थिंग। तो वो उसके बालों पे बजी थी जूती, उसके बालों पे बजी वो जूती जाके, तो उसने ना फिर अपने मुंह, उसने ना उसकी ना फिर वो आंखें परे हुई, बाल परे होके उसकी आंखें दिखी हुई, वो बहुत ड्रोना फेस होता है उसका। खाला ने देखा? मेरी खाला ने देखा, दोनों खाला नहीं एक ने देखा ना, उसको नजर आता, उसको पता था उसको जूती बच गई। अच्छा। तो वो उसने ना ऐसे करके ना, यानी वो कहते हैं ना मतलब छोड़ूंगी नहीं, उसने ऐसे करके ना ऐसे करके बताया कि मैं अब देखना। फिर उसके बाद मेरी खाला खड़ी खड़ी अपने कपड़े फाड़ लेती थी, अपने आप को नाइफ मार के अपनी वेन्स कट कर लेती थी, और उनके अंदर फुल फैमिली बोलती थी। अच्छा, आप लोगों ने हमें तंग किया है, ये किया है, वो किया है। हम लोग सामने देखते थे तो उनके अंदर से आवाज़ें आती थी। मेरे मामू माशाल्लाह काफ़ी हाइटेड है, मेरे मामू उनको पकड़ते थे, वो उनको एक पुश करती थी, वो दीवार में बचते थे जाके, इतनी उनके अंदर जान आ जाती थी। तो जब पापा आए, पापा ने उनको देखा, तो पापा पहले मेरी नानू ने यकीन नहीं किया, नहीं इसको नहीं, हम कोई वो जो दुकानों वाले पीर होते हैं ना उनको बुलाएंगे, वो जो गारंटी शुदा काम करते हैं, गारंटी शुदा काम वो लिखे होते ना, गारंटी से जिन निकलवाए तो 1 साल की गारंटी। और जो लोग हमारे पापा भी उस टाइम पे जवान ही होंगे। हाँ, ठीक थे। मेरे मामा बाबा का काफ़ी एज डिफरेंस था, मेरे बाबा। अच्छा। तो ना बाबा ने कहा ठीक है आप दिखाएं, क्योंकि बाबा प्रोफेशनल पर्सन नहीं थे, वो एक मेरी बारी पर्सनल था। मुझे बहुत जोर से आई है। ठीक हो गया, इसकी फटाफट तो पापा बैठे हैं आके, आज घंटे का सेशन है ही चलना है। खाला को लेकर आई है मेरी नानो पकड़ के, उनकी आधा घंटा पहले ना तबीयत खराब हुई थी, तो मेरी ना खाला को पकड़ के लेकर आए हैं। तो पापा ने ना उनकी तरफ सिर्फ आंख उठा कर देखा है, ऐसे करके ना आंख उठा के देखा है, वो वहीं गिर गई, क्योंकि उसको पता था कि इसके पास कुछ है। कितने ही मेरी नानों ने बुलवाए, इसको बुलवा उसको बुला, वो कभी कुछ जला के पूरे घर में धुआं कर देते थे, कुछ तो कुछ फर्क नहीं होता था उनको, इवन दैट उनके अंदर हाजिरी। मामू के ना हफ्ते बाद हमें कॉल आई कि बाजी दुआ करना, अनीसा की तबीयत नहीं ठीक, मामू की बेटी की। क्या हुआ है? बाजी खड़ी खड़ी गिर जाती है, खड़ी खड़ी गिर जाती है। अच्छा जाके पता शता किया तो मेरी जो ममानी है ना वो नाम नहीं लेती है, जब से वो डर गई ना कि ये ऐसे बोलना बुरा है इनकी जात को या वो ऐसा भी, तो वो कहती है बस वो बाजी जेड़ी चंगी। तो वो उधर ही गिर गई, फिर उनको घसीट के कमरे में लेकर गए, घसीट के कमरे में लेकर गए हैं। तो फिर ना उन्होंने कहा कि इनू बार का उनके अंदर मेरी खाला के अंदर हाजिरी हो गई, तो वो आदमी बोला कि इनू बार कट, अच्छा इनू बार कट नहीं तो मैं तेरी कुड़ी मार देंगे। अच्छा। तो पापा कहते तेरी ऐसी तैसी, पापा ने भी उसमें पंजाबी में बात कर दी। वो था क्रिश्चियन, वो थे क्रिश्चियन फैमिली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिलीज होती है, जो क्रिश्चियंस होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत होता है। हाँ, तो ये होता है काला इल्म जो वो होता है। तो मेरे बाबा थे नूरी इल्म के, तो बाबा ने जो भी करना था किया, और बहुत। तो मेरी खाला ने अपने कपड़े 3 दफ़ा, मेरी खाला को कपड़े बनाए, उन्होंने 3 दफ़ा फाड़ लिए।
उसके बाद ना यानी कि सारा इलाज उन्होंने कराया पापा ने, जल्दी कर, उसकी बारी भी आनी है। पढ़ा सारा पढ़ा और उसके अंदर से ना उसने माफी मांगी, वो चला गया। अब मेरी यानी अब मेरी उसने थोड़ी माफी हौसला कर। फिर वो कोई निशानी भी देने नहीं गई नहीं मेरी होगी। बात सुन, उसने कल खाई थी, वो साइकिल तोड़ के गए। तो अच्छा यार, सुन लो। मेरी अच्छा। बाबा ने बोला कि इस बच्ची के अंदर से निकल जाओ। तो उन्होंने, क्योंकि जब अगर आपके पास आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना, तो फिर वो मजबूर हो जाते हैं भागने में। फिर वो कहते हैं कि बस हमारी जान छोड़ दो, फिर उनकी जान अजाब में आ जाती है। तो वो उन्होंने कहा कि हम चले जाएंगे। तो पापा ने कहा कि कोई निशानी दे के जाओ अपने जाने की। और उन्होंने बताया भी कि हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ रहते हैं, हम कितने सालों से यहाँ पे थे। तो वो जाते हुए बाहर एक साइकिल था, वो मेरे सामने उठा के मार के गए। और मेरे वो हमें आज तक नहीं भूलते, बर्तनों का लॉस। बर्तन मेरा ऐसे 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 करता, मैं लेट गया। कहते मैंने बस कोशिश ये की कि मुंह से पढ़ना नहीं बंद किया। कहते कोई आधा घंटा मैं इस अजियत में रहा हूँ। आधे घंटे के बाद जाकर मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो फिर मैं उठा हूँ, मैंने अपनी नमाज कंटिन्यू की है। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से ऑफ किया, मैं यहाँ आ गया। अब जी जिन बाबा लोगों को चेक करवाया जी, वो कहते कि इसको नहीं मैंने छोड़ना। तुम हो कौन, तुम्हें मसला क्या, तुम पहली वाली के अंदर क्यों आई थी? जी पहले वाली के अंदर मैं गुजर रही थी, मेरा हवा गुजर रही थी, तो उसने अपनी बच्ची को ये कहा कि चड़ेल जी कर दी की है। मेरी जात को बुरा बोला। क्यों बोला? तुम लोगों को हम लोगों ने क्या खाया है जो इन्हें इतना किया? मतलब तुम लोगों से पैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। कहती उसको तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि जिसने मुझे इस तंग करना शुरू कर दिया था कि तू कौन होंगी, तो कौन होंगी है। अब इसको कहो कि मुझे देखेगा मैं कौन हूँ। तो जी पूछा कि तुम्हारी एज क्या है? एज है जी 62 ईयर्स की कहीं है, और अच्छी खासी वो एजड है। कहती पर मैंने इसकी जान नहीं छोड़नी है। अच्छा। माफिया शाफिया मांगी कि अब नहीं करेगा, अब नहीं करेगा। कहते ठीक है, 15 दिन बाद फिर आ जाऊंगी, 15 दिन की माफी देती हूँ, 15 दिन बाद फिर आ जाऊंगी। अच्छा। हाँ, तो उसने ऐसे कहा। मामू के अंदर बोली, इतनी वेली होती हैं ये। मामू के अंदर बोली 15 दिन बाद मैं फिर आ हाँ, फिर जाऊंगी। मेरे कहता इसके इसलिए मुझे ऐसे कहा था कि तू मेरा की बिगाड़ लूंगी। अच्छा जी, 15 दिन बाद, 15 दिन तक मामू ठीक रहे, ठीक होंगे। मामू चले गए अपने काम शाम पे। मामू के ना हफ्ते बाद हमें कॉल आई कि बाजी दुआ। तो खानदान वाली बात हो गई। तो हाँ, पता लगता है मम्मी क्या हुआ, वो चंगी बाजी आई सी। वही ना, खानदान का हिस्सा बन गई है, बाजी बन गई। इसलिए बोलते हैं कि इनके बारे में कुछ भी ना बोलो। आप किसी सुनसान जगह से जा रहे हो, कुछ भी लाइक वो देखे ना, आपस में भी एक दूसरे को ऐसे ना बोले। लाइक स्टार्ट उनका ऐसे ही हुआ था ना कि वो अपनी बच्ची को ही कह रही कि चुड़ैल से लग रही है। नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फन में हम बहुत ऐसा कुछ कर जाते हैं। डेफिनेटली जी, ये चीजें तो मौजूद होती हैं। मतलब घंटा और ऐड ना कर लो। छोटी सी है, चाहे वो करो नहीं करो। कि आपके जब इनके मामू से रिलेटेड ना कि वो आपके, जब आपके पास ये इस तरह का इल्म होता है और वो आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं, तो वो आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ती है। मेरे बाबा ने शादी के बाद ये चीज़ें छोड़ी, बिकॉज शादी के बाद बहुत सारी नहीं, मेरे मामू इस इल्म में नहीं है, उनके फ्रेंड्स हैं जिनके पास मामू अपनी भाभी को लेके जाते थे कि यार इनको कोई दम हाँ, की और पढ़ाई वो वगैरह उसकी पढ़ाई वो बस ठीक आगे करते थे, वो- तो हाँ। उसको पता लगता था कि यार ये इसको सही करवा रहा है, औरतों को सही नहीं करवा रहा है, इसको पकड़ो। हाँ। और कुछ मामू ने पंगे लिए उसके साथ बकायदा। मेरे बाबा, यानी कि अभी मैं नहीं हुई थी, मैं अपनी मम्मा की पहली बेटी हूँ, बड़ी बेटी। तो ना मामा और बाबा ने ऐसे रूम में बैठे हुए, मेरे पापा के पास जो जिन थे ना, जो मोक्कल जो उनके पास, उनका नाम था हाजी साहब। हाजी साहब उनका नाम था जिन का, और बहुत 100 साल उनकी उम्र थी, और माशाल्लाह कई हज उन्होंने किए हुए थे। मुसलमान थे, क्रिश्चियन जिन नहीं थे वो। तो हमारे रूम की ना हमारे रूम की विंडो थी। विंडो में वो जैसे वो पुरानी रूम की विंडो नहीं होती, विंडो के अंदर वो सलाखें लगी हुई होती हैं, देन जाली लगी हुई होती है, और देन दरवाज़ा होता है आगे, वैसे थी हमारी रूम की विंडो। तो रात का वक्त था, 7 o'clock था। तो ऐसे ही मम्मा ने ना, क्योंकि वो अक्सर जो हाजी साहब थे वो आते रहते थे, तो पापा ना उनसे बात करते थे। मम्मा को तो वो नज़र नहीं आते थे, तो मम्मा कहती थी आप झूठ बोलते हैं, आप ये क्या करते हैं, किससे बातें करते हैं आप, गलत है ये। तो मम्मा ने ना यानी उनको हल्का सा बुरा कहा कि ये गलत है, आप ऐसे ही ड्रामा करते हैं कोई सा भी। तो उनको बुरा बोला। क्या एक सेकंड, फोटो में बकायदा आंटी आसिया ना जैसे 1920 में पाँव उल्टे पिज़्ज़ा थे बैठी ऐसे, और सारे बात करती इन्होंने छोड़ी। इतना ही इन्होंने आगे से मेरे मामू कहते
ले पागल समझती कि मैंने सुना तुम मैंने क्या कर लो कहती देखी ना थी तेरी बारी बिल्कुल यही थी जी हाँ अब देखिए यही थी आप लोगों पे इतनी चमड़ना चाहते हो इनकी इसी एक्टिंग कॉपी दे a big thumbs up, don't forget to subscribe. फिर हम इस चुड़ैल को लाते रहेंगे नॉट चुड़ैल अच्छी बात है। अच्छी बाजी को लाते रहेंगे Oh, sorry. अच्छी बाजी। अच्छी बाजी इसके ना टाइटल में अच्छी बाजी होना चाहिए। अच्छी बाजी The सेशन। title will be अच्छी बाजी अच्छी बाजी। ठीक है अच्छी बाजी बोलिए आगे हाँ जी आगे सुनाएं 15 दिन बाद मैं फिर आ जाऊंगी उसके इसलिए मुझे ऐसे कहा था कि तू मेरा की बिगाड़ लूंगी अच्छा जी 15 दिन बाद 15 दिन तक मामू ठीक रहे ठीक हो गए मामू चले गए अपने काम शाम पे मामू के ना हफ्ते बाद हमें कॉल आई कि बाजी दुआ करना अनीजा की तबीयत नहीं ठीक मामू की बेटी की क्या हुआ है बाजी खड़ी खड़ी गिर जाती है खड़ी खड़ी गिर जाती है अच्छा जाके पता शता किया तो मेरी जो ममानी है ना वो नाम नहीं लेती है जब से वो डर गई ना कि ये ऐसे बोलना बुरा है इनकी जात को या वो ये सब है तो वो कहती है बस वो बाजी जेड़ी चंगी बाजी है ना वो अनीजा अंदर आंदी है चंगी बाजी है ना चंगी बाजी हो गया ना। मुझे समझ नहीं आई चंगी बाजी मम्मी क्या बोल केड़ी चंगी बाजी मेरी मम्मा तो समझ गई मैं कहती चुप कुछ ना बोलना मम्मा को पता था कि इनमें से कोई चवल मारेगा खुदा ना खासा इधर ना कुछ हो जाए हमने मम्मी क्या बोल रही है हम क्या बोल रहे हैं हम कहती हो जी मामू के अंदर मसला था ना वो इधर आ गई वो अच्छी बाजी इधर आ गई है हर कोई 8 के दिन बाद खबर मिलनी जी मामी बैठी हुई थी मामी गिर गई मामी वॉशरूम में गई थी मामी के बाहर वॉशरूम लॉक हो गया ठीक है इनकी ऐसी एक्टिविटीज चलती रहती थी एक दिन तो ऐसा हुआ कि मामी कहती है हम सब लेटे हुए सर्दियां हैं कहती है हमारे ऊपर से बकायदा रजाई किसी ने उतारी है और रजाई वो दरवाजे पे फेंक दी और हम तीनों माँ बेटियां अकेली लेटी हुई हैं हम देखी कि अब चेक करें जब इतना खौफनाक कहती फिर दम दुरूद शुरू कर दिया कहती डेली कुरान पाक की तिलावत ऊंची आवाज में करनी सूरह रहमान की सूरह जिन की जब भी कोई ऐसा सीन हो रात को डेली सूरह जिन पढ़नी चाहिए तो कहती वो वाला शुरू किया है कहती अभी भी जब दाव उसका लगता है वो कोई 15 दिन बाद महीने बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद अपना असर दिखा के चली जाती है जान नहीं से छोड़ी उनको उससे पहले कहते थे मैंने इनकी जान नहीं छोड़नी है मैंने 15 दिन बाद महीने बाद जब मेरा दिल करे मैंने इनकी घर से चक्कर लगा के जाना तो खानदान वाली बात हो गई। तो हाँ पता लगता है मम्मी क्या हुआ वो चंगी बाजी आई वही ना खानदान का हिस्सा बन गई है बाजी बन गई। अच्छा जी अच्छी बाजी जा चुकी है अब हम और स्टोरी वो कंटिन्यू अपने करेंगे जाने की निशानी छोड़ चुकी है ठा करके सर दीवार में मार के गई है मेरा। बड़े अच्छी बाजी ने हमारा व्लॉग देखना देख ले आगे चलो तो ना मेरी मम्मा और बाबा ना बेड पे आमने सामने बैठे थे खाना खा रहे बताओ किसने लगाई मैं सहरने लगी अगर आप भी लगवाना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट प्लीज आप इनकी फरमाइश सुन ले। हम बता देते हैं बिल्कुल सोनी है ऊंची लंबी है पतली है पढ़ी लिखी है हमें लड़का भी इतनी भी गलत बयानी नहीं करनी। ये गलत बोल रही है अच्छी खासी लड़की है पढ़ी हम आपको लिखी एंड पे है लड़की दिखा रहे हैं ताकि आप अरे आप लड़की देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम करें ताकि आप डायरेक्ट हम आपकी पिक्चर देख के फैसला करेंगे आपको लड़की दिखानी चाहिए कि नहीं। हाँ जी। मम्मा उन्होंने ना यानी बुरा भला था अब आप एक चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि अगर एक ओपन विंडो हो जिसके अंदर कोई जाली ना हो सलाखें ना हो उसमें से आप कोई चीज़ थ्रो करो तो आपको क्योंकि जब वो एक मौक्कल हैं उनके गार्ड हैं बाबा के वो तो हर वक्त उनके साथ रहते हैं ना तो वो बाहर से खड़े ना अब वो एक पूरी आधी ईंट उस विंडो में से आई है उस विंडो में जाली थी सलाखें थी विंडो के आगे उसका डोर था अच्छा, बंद में से आई है? बंद में से आई है और मेरी मम्मा के क्योंकि कमरे में सन्नाटा मेरे मम्मा पापा अकेले बैठे रात के 7 o'clock सर्दियों का टाइम सर्दियों में तो ज्यादा सन्नाटा होता है हाँ तो मेरी मम्मा के यहाँ से होकर गुजर के हमारे सामने कबर्ड में बजी और हमारी कबर्ड में अभी तक वो हमारे सामने का तुमने कब पैदा नहीं हुई थी अभी तक। मेरी मम्मा के सामने मेरी मम्मा वो जो बताते हैं मेरी मम्मा वो कबर्ड का निशान तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं ना फुल डेंट ऐसे पड़ा हुआ वो अच्छा। वुड पे तो डेंट नहीं ना निकलते हाँ। तो वो वुड पे वो लगा सारा वो ईंट लगी तो मेरे बाबा फौरन एक्टिव हुए उन्होंने फौरन नाइफ पकड़ी और मामा को हसार में लिया फौरन पड़ा और उन्होंने कहा उनको बुलाया साहब को बुलाया उन्होंने कहा ये क्या तरीका है आपको पता नहीं है ये कौन है ये मेरी वाइफ है
तो कहते राणा साहब, मेरे पापा को राणा साहब बोले, राणा साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो मेरे पीछे गार्ड खड़े हैं ना वो क्रिश्चियन है, उनको नहीं बर्दाश्त हुआ कि आपकी बीवी मेरे बारे में बुरा भला करे और उन्होंने मारा, वो आइंदा से नहीं करेंगे ऐसे, पर आप इनको भी समझाएं। और कहते शुक्र करें खुदा का, अगर ये ईंट हल्की सी भी इनको बच जाती सारी जिंदगी इन्होंने ठीक नहीं होना था, इन्होंने पावर हो जाता। और वो ईंट का निशान अभी भी हमारी कवर पे है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक बंद दरवाजे में से एक 3 लेयर्स हैं, उसके अंदर से वो ईंट निकल कर आकर कबर में बजी और वो ईंट सामने पड़ी, और फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, फिर पाक नापाक टाइप सारी चीजें, और इसलिए इसके लिए आपको बहुत पाक रहना पड़ता है। तो फिर ये चीजें आपको छोड़नी पड़ती है, फिर नहीं तो फिर ये आपके बच्चों को और आपके खानदान को नुकसान पहुंचाता है। डॉलर्स की प्रस्ताव ये देखें डॉलर्स यहाँ पे हैं। यस अच्छा तू चलो नहीं लग रहा था मुझे। इट्स अ टैक्सी नंबर। ओके सॉरी कैब सेंसर्ड नो कैब होती है जो कैब्स नहीं, हाँ कैब्स की टैक्सी नंबर होते हैं यार, 780 तुम इसे कैब कह दो, तुमने टैक्सी क्यों कहा? नहीं Moving on to the next story. अच्छा जी मेरे मम्मा के खालू सगे खालू खैर उनको तो हम खुद भी मिले हुए हैं ना और देखा भी हुआ है। अम्मा ने बताया कि ना उनके पास बहुत ज़्यादा नूरी इल्म था, वो बात पता रहते थे, बाबा फरीद के वो लाइक मुरीद थे। ठीक है तो ना उनका ये सीन होता था कि उन्होंने अपनी कोई भी बात या दुआ कुछ भी मनवानी है ना, तो उन्होंने बाबा फरीद का वो जो दरबार होता है ना, कुछ तो एक तो अंदर वाली साइड जो कबर वाली है वहाँ पे कुछ खास लोगों को जाने देते हैं। ठीक है खालू जी ऐसे थे जो स्पेशल वन थे जो वहाँ जा सकते थे। ठीक है तो वो वहाँ जाके पूरी रात 2-3 दिन रातों चिल्ला में करते अपने हैं। हाथ ऐसे लेकर बैठे रहते थे विदाउट कुछ खाना पीना। अच्छा। हाँ चिल्ला नहीं, अपने पास ऐसे हाथ रख के बैठे रहने और उनसे बातें करते जाना, अच्छा ऐसा उनका सीन था। तो ना उनको ना बहुत से लोगों ने आके कहना कि ना आपके पास इतना इल्म है, आप हमारा काम कर दो, आप हमारा ये काम कर दो, आप हमारा वो काम कर दो। उन्होंने कहा नहीं मुझे इजाज़त नहीं है, मुझे काम करने की इजाज़त नहीं है। ये जो इल्म है ये मैंने अपने शौक से हासिल किया है, पर मैं आगे से कोई फायदा नहीं या कुछ भी नहीं कर सकती। मेरे बाबा भी इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका शौक था, उन्होंने शौक से सीखा। हाँ कहते मुझे इजाज़त नहीं है, चलती है उनकी, तो मेरी- खिलाफत देते हैं हाँ, तो फिर वो फिर कर मिलते हैं, इजाजत सही है। पूरी हो तो फिर तो ना मेरी मम्मा बताती है कि एक दिन क्या हुआ कि ना सॉरी खाला क्योंकि कोई भी वजीफा हम किसी की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते, वो हाँ, जिसका जब वजीफा तक होगा ना ना- तब तक वो फिर आमदी और आजकल ना इतनी महबूबा के knowledge कदमों नहीं में है, जो जिससे हाँ, पूछता है जी हाँ, प्राइवेट हाँ, और इसका ये गलत होता है, फिर इसका 15 benefit भी 16 गलत साल होता है। की बच्चियों ने तस्बीहें पकड़ी होती हैं, वजीफे हो रहे हैं, तस्बीहें पकड़ी होती हैं, वजीफे हो रहे हैं। वो वजीफे के जब तक आपको इजाजत नहीं मिलती वो पढ़ नहीं सकते हो। उसकी There is something good piece of information. हाँ तो YouTube पे जो भी आ रहा होता है ना कि महबूबा के कदमों में सास को काला जादू कराएं, हाँ, ये ये करें, गलत सब होता है, गलत है। हाँ। अच्छा तो खैर मम्मा कहती हैं कि ना एक दिन हम इन्होंने सब सच- कजन्स खेल रहे। हाँ मेरा यही काम रहते हैं महबूबा के कदमों में और सास को अगर सास में छिप सास को 4 दिन के अंदर ऊपर पहुंचाएगी। ना सास को 4 दिन के अंदर ऊपर पहुंचाएगी ऊपर वाले कमरे में। ऊपर जाने का हाँ जी जाले पाने के लिए महबूब को कदमों में आके पाँव धो रहे हैं। हाँ वो जो बैठे के नीचे पड़ी होती है किसने किया Oh my God. ओह माय गॉड किसी का मैं अच्छा तो उनके पास काफ़ी इलम था। मम्मा कहती है हम सब छोटे छोटे जब होते थे खेल रहे, उनको ना गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर मिले हुए थे रेलवे स्टेशन की तरफ से, काफ़ी खुले प्लॉट होते थे और अंदर एंड पे जाकर उनको घर होता था। मम्मा कहती है हम सब कज़न खेल रहे हैं, तो ना खालू जी बैठे हुए हैं, खालू जी ने बार बार ऐसे झटकी जा रहे हैं अपनी गर्दन, ऐसे करते जा रहे हैं। तो ना वो जो बड़े बड़े सब बैठे हैं ना, तो वो सब कह रहे थे कि की करे जा रहे हैं, नाम भूल गई हूँ मैं, क्या करते जा रहे हो आप बार बार। कहते कि ना बार बार वो ना आके कही जा रही हैं कि इस तरह कोई बच्चा नहीं चढ़ना, अच्छा इस तरह कोई बच्चा नहीं चढ़ना। तो ना वो ना बार बार झटकी जा रहे हैं कि जाओ आप लोगों को मैंने कुछ कहा है, आप लोगों को जब मैं छेड़ते हैं तो आप लोग क्यों कह रहे हो ऐसे। तो ना अचानक ही ना बैक से आवाज़ आती है कि ना ओ छोटा गिर गया दरख्त से। तो उनका बेटा था छोटा, तो ना खालू साहब उठ के गए, कहाँ से गिरा। वो काफ़ी सा ऊंचा सा दरख्त था, वो ऊपर चढ़ गया, पता नहीं कैसे चढ़ा ये भी नहीं पता।
तो अम्मा कहती नीचे गिरा हुआ, ब्लड उसके निकल रहा। तो खालू ने ऊपर देख के ऐसे दरख्तों की तरफ देख के बोला कि ऐसे ना नाकुश कहियो, ऐसे कहा। अच्छा तो वो आगे से ना खालू कहते कि इसको कितनी बार मैंने, नन्ना उसका नाम था, नन्ने को बोला था कि नन्ने कभी भी इन दरख्तों के पास नहीं आना बेटा आपने। तो कहता इसने मेरी बात नहीं मानी और आज ये आ गया और इसने आज ये देख लिया। तो ना अम्मा की मेरी नानू लोगों ने पूछा कि क्या मसला क्या था। तो कहते कि 3-4 दिन से ना यहाँ पे पूरा ख़ानदान रहता है और मुझे वो ख़ानदान बाकायदा तौर पे कह रहा है ऐसे ऐसे अच्छा अपना बच्चा चुप, उनके पास खास लोग तेरे को कम नहीं होता उतना तो तू इदा फिरती है लाइक पंजाबी में। अल्लाह ताला ने ये कुरान में फरमाया हुआ है कि अगर मैं इंसान को वो आँख दे दूँ ना देखने वाली कि जिससे वो जिन देख सके, एक दिन तो में वो खौफ से ना एक वो एक कदम नहीं उठा सके उठा क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना इतने है। जिन्नात है, इंसान से ज्यादा क्वांटिटी जिन्नात है ना। तो लोग जिनको कहते हैं ना कि जो जिन नहीं होते, ये गलत होते है, हैं। वो नहीं, वो कुरान गलत पाक में है, सूरह जिन में सारी हाँ। चीजें ये हैं। आप इंकार नहीं मेरी कर चच्ची सकते। ने मेरी ना मेरे पापा ने पता है क्यों सीखा था। मेरे पापा ने ये जी तो जनाब आप लोगों ने स्टोरी सुनी, होए 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 फाइनली होए। कुल मिला के 4 स्टोरीज थे। हाँ, हाँ। 4 स्टोरीज थी। तो आप हमें जरूर Real बताइएगा life। नंबर 1 मतलब आप लोगों का हमेशा ही गिला होता है कि भाई तुम लोग मजाक उड़ाती हो करके। हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं कही कि हम लोग इस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करते। वी डेफिनेटली ट्रस्ट ऑन इट और ये बरहक है। तो हमने इतना इंटरेस्ट Exactly, लेते हैं। exactly. सब real stories हैं। हाँ, और ये जो आपके साथ शेयर की गई हैं ये हमारी आप बीती हैं, ठीक है। ये हादिया के साथ, ये सहर के साथ ये चीज़ें हुई हैं और अभी मेरी और रिदा की तो खैर सुनानी बाकी वो हमने है। अभी रखी तो हाँ वो भी हम करेंगे। अब ये सेशन जब तक हमारी स्टोरीज खत्म नहीं होती है, हमारा Yes, सेशन चलता रहेगा exactly. इंशाल्लाह। और बाकी अब आप लोगों के पास कोई स्टोरीज हैं तो वो भी आप शेयर करें और बस आज के लिए इतना ही। हाँ जी। बाकी कल के लिए हाँ हाँ जी। बाकी फिर कल इंशाल्लाह आपको और हमें जरूर बताइएगा आपकी फेवरेट स्टोरी और जो यानी कि आपको जरा हॉरिफाइंग लगी वो कौन सी योर थी। रियल लाइफ स्टोरीज। हाँ दीज आर रियल लाइफ एंड स्टोरीज। शेयर देम ऑन इंस्टाग्राम, फिर हम आपकी भी वो ऑन एयर करेंगे विद योर हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।